गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, है ना? तो आज हम जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मोशन, है ना? आज हम जो बात करेंगे मोशन, ये टॉपिक की बात करेंगे। मोशन होता क्या है, व्हाट इज़ मोशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास 9, 10, 11, 12th, जेई, नीट, सब में ये टॉपिक आता है, क्योंकि फिजिक्स का ये टॉपिक है मोशन। तो मोशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा मोशन क्या होता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये एक एंड पे हूँ, ये डिजिटल बोर्ड के एंड पे हूँ, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूम, अभी ये रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूम आराध्य बैठा है, पार्थ बैठा है। अगर मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन चेंज करूँ या मेरी प्लेस चेंज करूँ with respect to the surrounding, I am here at point A और after some time I am at point B। मतलब क्या हो रहा है कि मैं मेरी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। बेटा देखो, ध्यान दो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, ये मान लो राम है, यहाँ पे था, और आफ्टर सम टाइम ये राम यहाँ पे चले गया। कहाँ पे चले गया? यहाँ पे चले गया। मतलब with respect to this surrounding, ram changes its position. When there is a change in position or a place, पोजीशन भी लिखा होता है कोई की बुक में, कोई की बुक में प्लेस लिखा होता है, चेंज इन अ प्लेस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या प्लेस को चेंज कर रहा है, तो उसने क्या किया बेटा? मोशन किया। हम ऐसे बोलेंगे कि राम पहले ए था, ए पे था, आफ्टर सम टाइम टी आपको राम कहाँ पे मिला? बी पे मिला, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब अब व्हाट इज मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट ने मोशन की, आप कैसे बोलोगे? चेंज इन अ चेंज इन ए पोजीशन, चेंज इन ए पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस या पोजीशन में यूज करो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन वी कैन से दैट इट इज अ मोशन। हम उसे बोल सकते हैं बेटा बच्चा लोग, ये क्या है? मोशन है। अब देखो, मोशन एक रेफरेंशियल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? मोशन इज अ referential motion is a referential concept. What is the meaning of referential concept? Referential concept मतलब क्या है? reference मतलब क्या है इसका? किसी को युगांत, पार्थ, आप में से बेटा? हाँ देखो कि मोशन को हम रेफरेंशियल कंसेप्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे देखो। क्योंकि मोशन बेटा ऑब्जर्वर पे डिपेंड होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पे डिपेंड होता है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड होता है। ये कैसे? अब किसी किसी की लाइट ही नहीं लग रही होंगी कि मोशन और ऑब्जर्वर का क्या रिलेशन। देखने वाला, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, अभी एप्टेट में ये क्लास चल रही है, एप्टेट एकेडमी में ये क्लास चल रही है। अगर मैं इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे, इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे, मान लो कि ये क्लास है एप्टेट एकेडमी में जो क्लास चल रही है, इसमें जो बैठे हुए सभी बच्चे हैं, अगर मैं ये बच्चों को पूछूं कि भाई आप लोग किस स्टेट में हो, और अभी फिजिक्स में बेटा दो स्टेट होती है, फिजिक्स की हम जो बात कर रही है, तो देर आर टू स्टेट ऑफ, एक होता है, एक तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, या ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। मतलब देर आर टू स्टेट, एक तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, या एक तो मोशन में। अब ये जो क्लास में बैठे बच्चे जो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, मोशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर मैं उनको पूछूं कि आप लोग रेस्ट में हो या स्टेट रेस्ट ऑफ में हो या मोशन में हो, वो बोलेंगे सर बिल्कुल हम तो अभी रेस्ट में हैं। और ये जो एप्टेड इंस्टीट्यूशन है, ये किसके ऊपर है बेटा? अर्थ के ऊपर है। ये हमारी वसुंधरा के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। कोई भी चीज अर्थ के ऊपर ही है ना, हम आप सब लोग अर्थ के ऊपर है। और आप सबको पता है
मेरे प्यारे बच्चे, अर्थ किसके अराउंड घूम रही है? सन के अराउंड घूम रही है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है अर्थ, है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर मार रही। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब मैंने एक सवाल पूछा क्लास के बच्चों से कि भाई आप क्या कर रहे हो, कौन से स्टेट में? वो बोलेंगे सर हम तो रेस्ट में है भाई, अभी हम तो बैठे हैं बढ़िया, हम मोशन नहीं कर रहे। लेकिन अर्थ का एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है जो अर्थ के अराउंड घूमते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मून। ये आपको सबको पता है। ये देखो, ये मून प्लैनेट है, या सैटेलाइट, सॉरी प्लैनेट नहीं, सैटेलाइट। इसके ऊपर मान लो कि एक हमने बंदा बैठा दिया और अभी उसको पूछा गया कि भाई ये एप्टेट में बैठे हुए लोग रेस्ट में या मोशन में, वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यस, अभी सही जवाब युगांत। अब वो क्या बोलेंगे कि नहीं भाई सर, ये जो बंदा है मून में, ये तो अर्थ रोटेट हो रही है ऐसी ऐसी। तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये पहले यहाँ पे थे, फिर अभी अर्थ यहाँ पे आ जाएंगी, फिर अर्थ यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब उसको क्या लग रहा है, ये मून वाला तो देख रहा है कि भाई ये एप्टेट में बैठे हुए जो क्लास में बैठे हैं, ये किस में है? मोशन में है। मतलब जो मून पे बैठा हुआ आदमी है, उनको अगर पूछा गया तो एप्टेट में जो अंदर क्लास चल रही है, क्लास के अंदर जो बैठे बच्चे हैं वो किस में है? मोशन में है। किसके लिए? ये बंदे के लिए जो बाहर बैठ के देख रहा है, मून के बैठ के देख रहा है। लेकिन वही बच्चों को अगर अंदर जो क्लास में बैठे हैं, उनको अगर मैंने पूछा कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो बोलेंगे सर इनके लिए ये लोग किस में? रेस्ट में, और इस आदमी के लिए किस में है? मोशन में। मतलब कोई भी पर्सन मोशन में है या रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, देखने वाले पे डिपेंड करता है। तो मतलब इसीलिए मोशन को हम कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? रेफरेंशियल कंसेप्ट बोलते हैं। सो वी कॉल्ड एज मोशन इज अ रेफरेंशियल कंसेप्ट। इसीलिए मोशन को हम कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं बेटा? रेफरेंशियल कंसेप्ट। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड होता है, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वही बार बार बोल रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, कि मान लो कि ये बस चल रही है, ये बस बढ़िया अपनी जो बस होती है, बढ़िया आप जा रहे हो गांव में, ठीक है, ये दो लोग, ये और आपके साथ बढ़िया सी सुंदर सी आपकी दोस्त भी है, ये जा रही है। अब ये स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे ड्राइवर भी बैठा है। तो ये दोनों बच्चों को पूछा जाए जो बस के अंदर है, वो बोलेंगे हम लोग किस में? रेस्ट में। भाई बस मूव कर रही है, हम तो रेस्ट में। लेकिन जो बाहर रास्ते पे जो आदमी खड़ा है, उससे अगर पूछा जाए तो बस तो मोशन में, बस के साथ ये इनकी भी पोजीशन चेंज हो रही ना। तो मतलब ऑब्जर्वर अगर बाहर का है, ऑब्जर्वर अगर बस के बाहर है, उनको क्या लगेगा? जो अंदर लोग बैठे वो भी किस में? मोशन में, क्योंकि वो अभी थे वहां चले जाएंगे, उनकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही। मतलब एक ही चीज किसी एक बंदे के लिए रेस्ट में है, वही चीज किसी दूसरे बंदे के लिए क्या है? मोशन में है। मतलब कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन देख रहा है। अगर ये बस है, बस जा रही, अगर मैं बाहर बैठा हूं तो मुझे ये बस में बैठे हुए दो लोग किस में दिखेंगे? मोशन में। और वही अगर मैं बस के अंदर जाके पूछूं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, बोलेंगे हम तो बैठे हैं भाई, हम तो रेस्ट में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों की मोशन इज डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। किसके ऊपर डिपेंड होता है? मोशन का जो कंसेप्ट, इसीलिए इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। ये जो कंसेप्ट होता है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड होती है मोशन। समझे? मोशन क्या था? चेंज इन अ प्लेस या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मोशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? विच थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन? कौन सी चीज मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बोलोगे, मान लो कि ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर एक बॉल रखा है, ये बॉल है, बी फॉर बॉल। जब तक आप, ये अभी रेस्ट में है, जब तक आप इसके ऊपर क्या नहीं लगाओगे? फोर्स नहीं लगाओगे। मान लो एक बच्चा आया और उसने ऐसे अपने पैर से किक किया, उसको किक जब कर रहे हो आप, उसको जब किक कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में से किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। मतलब उसकी अभी यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, और जब पोजीशन चेंज हो रही तो हम क्या बोलते? उसने क्या की? मोशन की। ऐसा ही बोलते हैं ना, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज अ मोशन।
लेकिन मोशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? फोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है? फोर्स। इट इज इंपॉर्टेंट कॉज फॉर मोशन। कॉज मतलब रीजन, मतलब विदाउट रीजन कोई चीज होती है क्या? नहीं। तो मोशन में लाने के लिए, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए, नॉट ओनली मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाना हो या मोशन से रेस्ट में लाना हो, तो एक कॉज है जो क्या है? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई अभी यहाँ पे कोई बॉल ऑलरेडी किसी ने फोर्स लगाया होगा, ये बॉल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब ये मोशन में ऑलरेडी, मान लो कि ये बॉल मोशन में है, ये बॉल ऑलरेडी मोशन में है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, स्पीड है, बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पीड व्हाट इज वेलोसिटी। मान लो कि अभी ये मोशन में है और यहाँ पे एक बंदा आया और उसने ऐसे पैर लगा के रोक दिया, मतलब अब रोका भी तो क्या किया उसने? फोर्स लगाया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट अगर चेंज करना है आपको, तो एक बात दिमाग में डाल दो मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू वांट टू चेंज स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन यू नीड टू अप्लाई फोर्स, है ना? तो कोई भी कॉज जो होता है मोशन में, मोशन का कॉज तो फोर्स ही है, या उससे अच्छा बेहतर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना है। कितनी स्टेट होती है फिजिक्स में? 2 स्टेट, एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट की आपको स्टेट चेंज करना है तो वी नीड टू अप्लाई फोर्स। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स जो होता है 2 टाइप का बेसिकली फोर्स होता है। हम वो कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक टाइप पढ़ेंगे फोर्स के। एक होता है बैलेंस फोर्स, नाम से पता चल रहा है बैलेंस फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स या एक होता है अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स मतलब क्या? सबसे पहले 1 बाय 1 बैलेंस फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस फोर्स मतलब क्या है, यहां पे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर मैंने ये ब्लॉक रखा, अब ये ब्लॉक के ऊपर मैंने इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन के लिए इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन। मतलब मैंने ये ब्लॉक के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाया और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाया, मतलब इधर से भी 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन। आप मुझे बताओ ये ब्लॉक इधर जाएगा राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा? बिल्कुल, किधर जाएगा आर्या? नो, ब्लॉक किधर भी नहीं जाएगा, उधर ही रहेगा। मतलब क्या है कि कोई भी चीज के ऊपर जब आप फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है। मतलब जब भी आप कोई भी फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, देखो 5 न्यूटन और अपोजिट इन डायरेक्शन है, मतलब नेट फोर्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लग रहा है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन हम मान लो कि ये डायरेक्शन वाले फोर्स, राइट डायरेक्शन वाले फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन वाले फोर्स हम निगेटिव लेते हैं। मतलब ये जो है राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो मतलब ये +5, प्लस ये लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये -5, तो +5 5 प्लस माइनस 5, तो मतलब नेट फोर्स ये ब्लॉक के ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स ये ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है? 0, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट किधर भी नहीं जाएगा। मतलब देख रहे हो ना आप, इधर से 5 न्यूटन उधर से 5 न्यूटन, या ऊपर से 5 न्यूटन नीचे से 5 न्यूटन, मतलब जब भी नेट फोर्स कोई भी सिस्टम के ऊपर 0 होता है उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। या हम दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, द फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड सेम है, 5 न्यूटन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं इधर से 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ, इधर से भी 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ, ये पेन किधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा उधर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पेन के ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0 है। मतलब क्या है कि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब मुझे बताओ बैलेंस फोर्स लगने की वजह से ये ब्लॉक जो टेबल के ऊपर लगा था वो हिला क्या? रेस्ट में, तो रेस्ट में रखा, है ना? मतलब कोई भी सिस्टम के ऊपर जब बैलेंस फोर्स लगता है तो उसकी स्टेट चेंज होती नहीं। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना है, मतलब अभी ये रेस्ट में था, ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में था, मोशन में आया क्या? मैंने फोर्स लगाया, तभी भी मोशन में आया क्या? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके ऊपर मैंने जो फोर्स लगाया वो कैसा था? बैलेंस फोर्स था।
है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की आपको अगर स्टेट चेंज करना है तो उसके ऊपर अगर आपने बैलेंस फोर्स लगाया तो उसकी स्टेट चेंज होती नहीं। मतलब क्या है कि, और इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, मैं अभी यहाँ पे बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिख देता हूं आपको। बैलेंस फोर्स डेफिनेशन क्या होंगी, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग on a system या on object, when net force acting on a system, और आप क्या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट, when a net force acting on a system or object is zero, तो उसी हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। मतलब नेट फोर्स जो लग रहा है सिस्टम के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होना, जीरो होना। और या ऐसे ही बोल सकते हैं द फोर्स विच इज equal in magnitude and opposite in direction, है ना। जैसे कि मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे आपके घर वाले, आप देखो ना आपके ऊपर आपके घर वाले जब बोलते हैं आपको कि बेटा ऐसा कर ले, मम्मी बोलती है नॉर्मली, बेटा ऐसा कर ले, बेटा पढ़ ले, बेटा उठ जा, बेटा टाइम पे कर, मतलब ये क्या हो रहा है, मम्मी आपको प्यार से बात करी, मतलब आपके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है कि आप सुनते क्या, नहीं नहीं सुनोगे आप। जब तक आपके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, जब तक आपकी धुलाई नहीं होती, आपके पिताजी के 2-3 कंटाप नहीं सीखते, आपके रपा रप रखते नहीं, तब तक आपकी स्टेट चेंज नहीं होती। अब अनबैलेंस फोर्स जब सीखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ। मतलब क्योंकि क्या है, बैलेंस फोर्स से स्टेट नहीं चेंज होगी भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेट में वही स्टेट में रहेगा, कि बैलेंस फोर्स लगा दो कितना भी, क्योंकि प्यार से बोलने से आपका काम ही नहीं बनता ना, फिर अपने को अपना तीसरा आँख खोलना पड़ता है ना। तो ये होता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, या द फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक बात बहुत जरूरी है जो मैं बाद में बोलूंगा आपको, पहले एक बात अभी अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, अभी बैलेंस फोर्स समझा, अभी अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, और ये हमने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट अगर चेंज करना है तो हमको किसकी जरूरत होती है, मोशन की। जब तक हम फोर्स सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट हमें चेंज करना है तो हमको किसकी जरूरत होती है, फोर्स की। इसीलिए हमने फोर्स के बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं। व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स मतलब वही, अभी एक एग्जांपल लूंगा। अब देखो ये ब्लॉक है, वही ब्लॉक है, रेस्ट में बेचारा। अब मैंने इधर उसको 10 न्यूटन लगाया और इधर से 2 न्यूटन लगाया। अब बताओ आर्यन किधर जाएगा, अब ऑब्वियस है आयरन बोल रहा है जिधर ज्यादा फोर्स है मतलब इधर भगेगा ये ब्लॉक, इधर मोशन हो जाएंगे, अब वो रेस्ट में नहीं रहेगा। कॉमन सेंस है। मतलब ये पेन है, इसके ऊपर मैंने इधर 10 न्यूटन लगाया, इधर 2 न्यूटन लगाया, जिधर ज्यादा फोर्स लगा उधर ही घूमेगा नहीं फोर्स, उधर ही जाएगा नहीं पेन। तो मतलब क्या है, अब देखो अब बैलेंस है कि इधर 10 न्यूटन इधर 2 न्यूटन है, नहीं ये अनबैलेंस हो गया। नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैंने पहले बोला इधर का जो फोर्स है वो पॉजिटिव लेते हैं हम, कोई भी लो, इधर का फोर्स नेगेटिव, डायरेक्ट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उसको डायरेक्शन रहेगी। मान लो ये राइट साइड वाला प्लस 10 न्यूटन प्लस इधर का -2, तो 10 - 2 कितना 8 न्यूटन। तो मतलब नेट फोर्स अभी सिस्टम के ऊपर का जीरो है क्या, नहीं, कितना है 8 न्यूटन। और कौन सी डायरेक्शन में, इधर, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है उधर वही डायरेक्शन में चीज जाएंगी ना। तो मतलब ये ब्लॉक इधर घूमेगा क्योंकि इधर 10 न्यूटन लग रहा है उसके ऊपर, दिख रहा है आपको, ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर 2 न्यूटन। नेट फोर्स जीरो है क्या यहाँ पे, नहीं। तो अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या होंगी कि व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो ना हो, जब सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो ना हो तब ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स। और आप देख रहे होंगे कि अभी रेस्ट में ना होके किस में आ गया, मोशन में। मतलब इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, चेंज हो गई। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना है तो आपको कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। तो अभी आपको मेरा जो एग्जांपल है वो अभी मतलब समझ में आया होगा कि जब भी आप घर पे होते हो और माँ आपको प्यार से बोलती है बेटा ठंडी है तभी भी उठ जा, पढ़ाई करना पड़ता है, ठंडी तो रोज हरदम आएंगी, अपने हिसाब से आएंगे, लेकिन आपका पढ़ाई का साल अपने हिसाब से नहीं आएगा, एक बार चले गए तो चले गए। लेकिन आप तब सुनते हो क्या, नहीं, मम्मी क्या होती है उस समय आपके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाती है,
तब तक आपका काम नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों जब आपकी मम्मी बेलन या कुंचा लेके आती। कुंचा, कुंचा, डू यू नो कुंचा? अरे अंग्रेजी की मास्टर नहीं है, वी आर फिजिक्स टीचर। क्या अंग्रेजी अंग्रेजी लेके गए बैठेंगे जिंदगी में? अंग्रेजी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ नॉलेज, है ना? तो कुंचा नहीं पता आजकल के बच्चों को, वो घर पे आजकल मॉडर्न इसमें वो झाड़ू मारने का वो कुंचा होता है। ओके, तो देखो मैं क्या बोल के आ रहा हूं बेटा, जब आपसे प्यार से बात किया जाए, मतलब बैलेंस फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ चेंज। जब आपके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, जब डंडे वंडे पड़ेंगे, तब आप अपनी स्टेट चेंज करते हो। मतलब वो बोलते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो यही बात होती है। आप जब लात मार रहे हो तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे हो? अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो। तो होप सो कि आपको ये समझा होगा और समझे होगा बिल्कुल, है ना? हाँ, यस, क्लियर, सबने थम्स अप दे दिया। ओके, तो हमने अभी सबसे शुरुआत की थी मोशन से। मोशन क्या है? चेंज इन अ प्लेस ऑफ द या चेंज इन अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देखा हमने मोशन के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा? मोशन कैसा कंसेप्ट है? मोशन रेफरेंशियल कंसेप्ट है। मोशन रेफरेंशियल कंसेप्ट है। क्यों रेफरेंशियल कंसेप्ट है? क्योंकि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, देखने वाले पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने देखा कि मोशन के लिए कॉज क्या है? फॉर द मोशन, मतलब कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स। एक्चुअली कॉज ऑफ मोशन बोलने से अच्छा हमने बोला है कि कॉज ऑफ मोशन बोलने से अच्छा यहाँ पे मैं कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट के लिए, चेंज इन स्टेट के लिए क्या जरूरी होता है? फोर्स जरूरी होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों? फोर्स के टाइप। कितने टाइप के फोर्स होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट जहां है वही रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। बैलेंस फोर्स की वजह से स्टेट चेंज होती नहीं, प्यार से बात बनती नहीं, आपको हथियार उठाना पड़ता है, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण को भी हथियार उठाने पड़े थे, क्योंकि उसको अनबैलेंस फोर्स लगाना जरूरी था, बैलेंस फोर्स से काम नहीं चल रहा था। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज नॉट जीरो, जब सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि अभी ये ब्लॉक के ऊपर इधर से 10 न्यूटन, इधर से 2 न्यूटन, नेट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। जिधर ज्यादा फोर्स है उधर मोशन होंगी। तो नेट फोर्स जब जीरो ना हो तो अनबैलेंस फोर्स होता है, और नेट अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की क्या चेंज होती है? स्टेट चेंज होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये चैप्टर के नए कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब पहले हम डिस्टेंस को समझ लेंगे, डिस्टेंस क्या है। अब व्हाट इज डिस्टेंस? अब ये बच्चे को पता है, आपके क्लास में आपने पिछले साल भी मेरे से एडवांस पढ़ा है, तो आप तो बता ही दोगे जो नए बच्चे हैं। तो एक्चुअल क्या है कि मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ ए पे, और मैं ये बी पे गया। अब मुझे बी पे जाना है, बी मेरा फाइनल स्टॉप है, यहाँ से मैंने शुरुआत की। अब देखो, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया? हाँ देखो, अब देखो 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 देखो, हाँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे गया, ये 2 मीटर में ऊपर गया नॉर्थ में, इधर गया 2 मीटर, फिर इधर गया 2 मीटर, फिर इधर गया 5 मीटर, और इधर गया 2 मीटर अगेन, फिर इधर गया 2 मीटर अगेन, और फिर मैं फाइनली बी पे पहुंचा, ये गया मैं 2 मीटर। तो मेरा एक्चुअल मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो आप क्या बोलोगे? सर जो जो मैं रास्ते से गया उसको सब एडिशन कर दो। 2 यहाँ से यहाँ तक 2, ये 2, 2 + 2 मतलब ये 2, मतलब ये इसको ए बी, तो ठीक है, ये ऐसे 2 2 4 और 6 और 5 कितना? 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, और 15 और 2 17। मतलब टोटल में जो एक्चुअल पाथ में चला, मतलब मैं यहाँ से टिक 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 यहाँ पे गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, सबकी एडिशन कर रहा हूँ मैं। तो कितना मीटर चला मैं? 17 मीटर चला। ये हो गया मेरा डिस्टेंस। मतलब क्या है कि एक्चुअल पाथ जो आप कवर कर रहे हो, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट is called as distance। समझे क्या है? डिस्टेंस किस में काउंट करते हैं? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ये आपको सबको पता है, ठीक है? या उससे छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़ा मतलब किलोमीटर, तो उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो क्या है कि एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है
वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। मतलब इसमें ये केस में डिस्टेंस कितना है, 17 मीटर। अब मुझे क्या है, मुझे ए क्या था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है, फाइनल पॉइंट। अब मुझे बताओ, मुझे ए टू बी जाना है तो मुझे ऐसे घूम के जाने की जरूरत है क्या, नहीं, मैं सीधा भी जा सकता था। मतलब मैं जाना ही है तो मैं सीधा, ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस है, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टकट लेके भी जा सकता था, मैं सीधा चल जा सकता, नहीं, ऐसा 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 ऐसा। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना, इतना 2, तो ये इतना डिस्टेंस कितना है, ये वाला 5, और ये कितना है 2। तो अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस देखूँ ए टू बी में का, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9 मीटर है। मतलब ये सीधा अगर मैं जाता था इतना, जो मैं एक्चुअली गया, पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसा गया, तो मैं टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस। और ये जो मैं देख रहा हूं कि मैं ए टू से मतलब सीधा जा सकता था, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में ही लेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सबसे छोटा डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली पाथ कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, वो हमारा डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब ये केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 9, और डिस्टेंस कितना हो गया, 17 मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर के बारे में एक बार मैं रिवाइज कर सकता हूं कि देखो, हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये मोशन टॉपिक किस में का है, फिजिक्स में का है। तो हम फिजिक्स में जो स्टडी करते हैं, फिजिक्स ये सब्जेक्ट है, इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी करते हैं बेटा। किसकी स्टडी करते हैं, वी स्टडी फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब, कोई किसी को चक्कर आ रहे, फिजिक्स में हम कोई हंसी मतलब हंसी की स्टडी करते क्या, हैप्पीनेस, ये तो इमोशंस की स्टडी करते हैं क्या, नहीं, ये तो फिलोसॉफी का पार्ट हो गया। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को गिन सकते हैं क्या, आज मैं ऐसा बोलूँ कि मैं 2 किलो हैप्पी हूँ भाई, आज आज निर्मल सर 2 kg हैप्पी है, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर। आज निर्मल सर बहुत सैड है भाई, 3 किलो सैड है, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या जो मेजरेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। और व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। और फिजिकल क्वांटिटी फिर 2 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। देखो जो कल एब्सेंट है आराध्या, देख लो, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, स्केलर वेक्टर क्या होती है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे मास, टाइम, हम मेजर कर सकते हैं ना, 2 घंटे हो गए, 1 घंटे से लेक्चर चल रहा, आधा घंटा, जो क्वांटिटी, वेट, फोर्स, है ना, स्पीड, भाई मेरी 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, जो भी चीजें हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम थोड़ी बेसिक बात करेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। द क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड। जैसे टाइम, जब मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो मैं 2 घंटे 2 आवर, टाइम ऊपर नीचे, टाइम के साथ मैं बोलूँ कि टाइम 2 घंटे मेरा ऊपर चल रहा, 2 घंटे नीचे चल रहा, 2 घंटे इधर चल रहा, 2 घंटे उधर, नहीं, टाइम के साथ सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जैसे 2 घंटे 3 घंटे। जैसे मैं बात करूंगा मास की, 2 kg, 2 kg मेरा मास ऊपर है, 4 kg नीचे है, ऐसा बोलूंगा क्या, नहीं। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ
मैग्नीट्यूड है। ये कोई कोई बच्चा बोलेगा आर आर, अरे ये यूनिट है भाई, टाइम टू आर इज द यूनिट ऑफ टाइम, kg is the unit of mass. You are getting my name? The quantity which have only magnitude is called as scalar quantity. The quantity which have only magnitude is called as scalar quantity. और जिसके पास magnitude भी है और डायरेक्शन भी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन बोथ है, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स। अब जब फोर्स की बात करते हैं तो हम बताते हैं फोर्स के साथ जो भी क्वांटिटी होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ हमको डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है कि मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, नीचे लगा रहा हूँ, फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, फोर्स बाजू में लगा रहा हूँ। फोर्स की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखने से काम नहीं होता कि जैसे मैंने बोला फोर्स में लगा रहा हूँ 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो मतलब जिस क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। तुरंत हम हमारे प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। कहाँ गई हमारी प्रीवियस स्लाइड? हाँ, तो ये देख रहे थे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने पहले ही बोला डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आपको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो हम आगे जाएंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट है जो है अभी स्पीड का। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? अब बोलते कि मेरी स्पीड आज बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं जल्दी आ गया, क्लास में मैंने वो गाड़ी बहुत स्पीड से चलाई। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। मतलब क्या है? स्पीड इज नथिंग बस, स्पीड का फॉर्मूला लिख देते हैं, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख देते हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, है ना? ये होती है तुम्हारी स्पीड। डिस्टेंस ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। और स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, मतलब आपको दिख रहा है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जितना टाइम कम, आपको मैंने रिलेशन पहले समझा, डायरेक्ट रिलेशन मतलब दोनों बढ़ रहे, इनडायरेक्ट मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा। मुझे यहां से वहां जाने के लिए टाइम कम लगा, मतलब मेरी स्पीड क्या थी? ज्यादा, है ना? तो जैसे उसने बोला कि पार्थ ने बोला कि मैं सर आज जल्दी आ गया, इसका मतलब उसको टाइम कम लगा, उसकी स्पीड गाड़ी की क्या होंगी? ज्यादा होंगी। टाइम अगर कम लग रहा होगा तो यहाँ से पता चल रहा है हमको स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज्यादा स्पीड होंगी उतना ज्यादा डिस्टेंस आप क्या कर लोगे? कवर कर लोगे। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस covered by the object in a unit time is nothing but speed, है ना? तो इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अब सॉरी डिस्प्लेसमेंट के बारे नहीं, वेलोसिटी की बात करना है हमको। What is velocity? Displacement traced by the object in a unit time. Velocity क्या होती है? Displacement upon time. जैसे स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकंड। अगेन ये जो क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्पीड कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब एक बात समझ लो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम रुकते हैं। आज जो हमने पढ़ा, हम मोशन के बारे में बात कर रहे थे। मोशन हमने स्टार्ट किया, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है उसके बारे में डिस्कस किया, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी। और जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर के, इसके बाद जो आने वाले हैं उसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। कुछ तो मैंने अभी बता दिया कि वो वेक्टर है, ये स्केलर है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेस
बाय ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो और इसको डिटेल से पढ़ेंगे और बुनियादी क्या फ़र्क है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं निर्मल सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।